हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द अनुज की पाठशाला में दोबारा आपका स्वागत है। मैं आप लोग के बीच में दोबारा से फिर लेके आया हूँ। कौन सा? आर्ट एंड कल्चर। जो टॉपिक हमारा अभी का है वो आर्ट एंड कल्चर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस बहुत सारे एग्जाम में कॉमन जो है, कॉमन सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती। तो मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। तो नमस्कार, जय हिंद सभी को, आप सभी को। तो चलिए फटाफट जल्दी आ जाइए हमारे क्लास में, फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद फटाफट सभी आ जाइए, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपके बीच में हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में कौन सा है? निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो होंगे, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे और भी मोस्ट कॉमन एग्जामों में जितने आते हैं, तो मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। तो उससे पहले जो भी आए, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी का क्या है? निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया? निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए कथक, बी मणिपुरी, सी ओडिशा, डी कथकली। तो जो भी इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, सबसे पहले उन वो लोग उत्तर दे सकते हैं। उत्तर हमारा किधर पड़ जाता है? मध्य प्रदेश के ऊपर के साइड में जितने पड़ते हैं, हमारे यूपी हो गया, फिर उसके बाद जितने भी उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में हालांकि पूरब और पूरब नहीं, सॉरी, उत्तर और पश्चिम की तरफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर भारतीय नृत्य आप लोग के बीच में कौन सा होता है? तो आप लोग सभी लोग को, ज़्यादातर लोग को जानते जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथक। कथक जो है हमारा कहाँ? उत्तर प्रदेश के भा, भारतीय नृत्य है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नृत्य है कथक, जो कि मोस्ट पॉपुलर नृत्य आप लोग के बीच में होता है। उत्तर प्रदेश में जो भी जान रहते हैं वो सभी लोग इसको जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग के बीच में लेके आता हूँ, जिससे कि आपका जो जीके है वो और भी इम्पोर्टेंट हो सके, मतलब और भी मजबूत हो सके, और भी जल्दी अच्छे से आसानी से समझ आ सके आप लोग को। ये नोट जो है आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको कभी आपको याद करने की ज़रूरत हुई तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नोट नोट डाउन में। तो क्या है? कथक कहाँ? राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ठीक है, उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। ठीक है, मुसलमानों के काल में यह दरबार में भी किया जाने वाला नृत्य था। ठीक है, वर्तमान समय में बिरजू महाराज इसके बड़े व्याख्यात रहे। बिरजू महाराज जो है वो इससे कथक के लिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विख्यात भी रहे हैं। हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य इसी शैली पर ही आधारित होता है। जो भी आपका बॉलीवुड हो गया, जितनी भी हिंदी फिल्में हैं, उन सब में ज़्यादातर ज़्यादातर कौन से? कथक जो है ये नृत्य शैली पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दे सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2011, 2013 और बी एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली
बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। ठीक है, किसके ऊपर? कुचिपुड़ी गांव कहाँ पे है? नृत्य शैली कृष्णा जिले के दिवी तालुक, ठीक है, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। इस पारंपरिक नृत्य का जो है अभ्यास करते थे वहाँ के ब्राह्मण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो आपको बताना है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कुछ आगे ये जो है एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम जो है नृत्य शैली कहाँ के लिए फेमस है? केरल। कहाँ है? केरल। मोहिनीअट्टम जो है कहाँ, किस राज्य से ज़्यादा उत्पत्ति हुई है इसकी? केरल राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। क्या है? अभी भी काफी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कला कथकली थी। कथकली भी है, सॉरी, कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी के नाम से। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। हमेशा हमारे पूरे जितने भी पुराने जितने चीज़ें बताई जाती हैं, जितने पुराण जितने हैं, हर चीज़ बताई जाती है, उसमें हर चीज़ में किस चीज़ का जिक्र जिक्र होता है? बुरी चीज़ पे अच्छाई की जीत। तो हमेशा बुरी चीज़ पे अच्छाई की जीत ही होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो भी यहाँ आए हुए हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच में? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप बताएंगे। इससे पहले ही अभी क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया, तो बहुत ही ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या हो जाएगा? अभी दो जो है केरल के दो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी, तो वो दो चीज़ों में से एक और जो है, एक तो आपको बता दिया, दूसरा जो है ये पूछा गया है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कुचिपुड़ी, तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है। बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथकली। कथकली क्या हो जाएगा? कथकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। कथकली 17वीं शताब्दी में कोट्टार ककरा, क्या है? कोट्टार ककरा तमपुराना तमपुरान राजा ने क्या था, बहुत ही, तो इतना ज़्यादा, मतलब पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको इतना ज़्यादा, क्योंकि केरल वगैरह जितने हैं इन सब में जो है नाम जो अजीब व गरीब सा होता है, क्योंकि हमारे पूर्वी साइड में जितने लोग हैं ये हिंदी ज़्यादातर, तो इस सब में नाम जो है बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होता है, जिसको पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो क्योंकि वहाँ केरल भाषा चलता है, केरल तमिल भाषा, ये सब चीज़ें चलती हैं। जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप है कथकली।
ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दक्षिण भारत में कौन से राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये ज़रूर आता है हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु राज्य में का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम या सथिरअट्टम मुख्य रूप से दक्ष दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में क्या है, भावम, रागम और तलम तालम, इस तीन कलाओं का समावेश होता है। भावम से भा, रागम से रा और तालम से ता लिया गया है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इसीलिए भरतनाट्यम यहाँ नाम अस्तित्व में आया। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो कि 400 ईसा पूर्व का है पर आधारित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। कथक जो है वो भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो आप सभी लोग को अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया मैंने, तो कथक जो है ये कहाँ का सबसे, कथकली, तो ये किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, बी उत्तर पूर्वी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में कौन सा आता है हमारा, बताइए, राजस्थान। तो ये क्वेश्चन कहाँ, उत्तर भारत, इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर भारत में कथकली, कथक जिसे कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नृत्य शैली जो है फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए, कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य शैली मुगल काल में विकसित हुई और इसके विभिन्न रूप हैं जो कथा कहानी पर आधारित होते हैं। कथक के प्रमुख धरने घरानों क्या है, घराने सॉरी, लखनऊ, जयपुर और बनारस है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सही, तो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में आपका क्या है, ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल गलत है, बी कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत है, सी कथकली केरल, डी कथक तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कथकली केरल, कहाँ से है, कथकली केरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग के लिए शॉर्ट नोट, उसमें क्या है, कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। ठीक है, केरल की सुप्रसिद्ध केरल की जो है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय कला है, रंग कला है। कथकली 17वीं शताब्दी में कोट्टरकरा तनपुरान राजा ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप है कथकली। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है,
ए भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी कथकली कर्नाटक, सी ओडिसी उड़ीसा, डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बताइए, इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर जानते हैं वो उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, बिल्कुल है। कथकली कर्नाटक का नहीं है। कथकली कहाँ का है? अभी इससे पहले ही मैंने बताया आपको। तो बताइए कहाँ का है? इससे पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। कथकली कहाँ का है? बताइए, जल्दी बताइए जो भी जानते हैं। तो कथकली केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का। फिर ओडिसी ओडिसी जो है उड़ीसा में ही होती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होती है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है? कुछ कथकली। कथकली जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो शॉर्ट नोट में क्या है? कथकली मालाबार, कोचीन और त्र्यंबकोर के आसपास प्रचलित नृत्य है जो कि केरल की सुप्रसिद्ध रंग कला है। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी में जो है एक राजा ने इसको विकसित किया था, जिसका आविष्कार किया था। उसका विकसित रूप क्या है? कथकली। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच में। मैंने बताया ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए केरल, बी मणिपुरी, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया मैंने। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। आपके लिए क्या है? शॉर्ट नोट वही चीज़ है। कथकली नृत्य रूप केरल राज्य से संबंधित है। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रवणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है, जिसको एक राजा ने क्या किया था? रंग कला का नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया था इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग के बीच में? निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या है सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्रिया कहाँ का नृत्य शैली है? असम का। ठीक है, कहाँ का है? असम का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। तो सत्रिया नृत्य शैली असम राज्य में प्रसिद्ध है। यह नृत्य शैली महापुरुष शंकर देव द्वारा 15वीं सदी में बनाई गई थी और यह असम के सत्रों जिसे मठों में प्रचलित किया जाता है। यह नृत्य शैली धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए मणिपुरी, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो निम्न शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट में आपके लिए। तो आपके बीच में शॉर्ट नोट में क्या है? मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, यह किसके? मणिपुर के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। ठीक है, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखट्टा जो है वो किस नृत्य शैली में पहना जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी बताइए, जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे।
तो मुखौटा जो है वो किस नृत्य में पहना जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथकली का, कथकली जो कि कहाँ का है? केरल, केरल राज्य का, ठीक है। वहाँ पहना जाता है मुखौटा, ठीक है। बहुत लोगों ने हिंदी मूवीज जो हैं काफ़ी सारी बनी हुई हैं, वो इस चीज़ पे, बहुत सारी इस चीज़ पे आधारित मिलेंगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? मुखौटा नृत्य शैली संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली नृत्य केरल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कथक, बी ओडिसी, सी भरतनाट्यम, डी मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। किसको? सदिर को क्या बोला जाता था? भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम किधर हमारे बोला जाता है? किधर होता है? उत्तरी, उत्तरी भाग में जो है हमारा भरतनाट्यम होता है। कहाँ? राजस्थान साइड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, ठीक है। सॉरी, ये कहाँ है? तमिलनाडु। ये किधर पड़ता है? दक्षिण साइड में, दक्षिण तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम या सधिर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन तीनों में से भा पहला, और रास, रागम में से रा, और तालम में से ता, इसको क्या लिया गया है? ये तीनों वर्ड लिए गए थे जिससे बना है भरत। तो भरत से भरतनाट्यम अस्तित्व में आया, ठीक है। और ये कब हुआ था? भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र जो कि 400 ईसा पूर्व का है, ठीक है, उस पे आधारित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन से पहले ही। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए कथक, बी कथकली, सी ओडिसी, डी भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथकली, जिसको कहाँ का है? ये केरल राज्य का, केरल राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक नृत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हर क्वेश्चन के साथ मैं ज़्यादातर बताता हूँ आपको। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली जो है केरल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, कहाँ का है? तमिलनाडु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय कर दिया था, ठीक है। तो बंगाल में भी जो है लोकप्रिय कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए कथक, बी कथकली, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है कौन सा नृत्य है? कथकली, ठीक है। इसमें मुखौटा भी पहना जाता है, मुखौटा, मुखौटा भी पहना जाता है कथकली, जो कि बंगाल में भी किसने इसको फेमस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय कर दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपका बताना है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? ए भांगड़ा, भांगड़ा जो है पंजाब का है, ये ज़रूर याद रखिएगा।
ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे। बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम, डी कथक। तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपको बताना है। तो शास्त्रीय नृत्य भांगड़ा क्या है आपका, पंजाब का डांस है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर में बोली जाती है, मणिपुर में होती है, मणिपुर में होता है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। कथक जो है वो आपका उत्तरी की साइड में, उत्तरी नृत्य शैली है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है, भांगड़ा, जो कि पंजाब में डांस के रूप में गाया, सॉरी, डांस के रूप में नाच किया जाता है, नाचा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए है। भांगड़ा एक भारतीय है, लोक नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो पंजाब में प्रचलित है। यह शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। आपको बताना है देवदासी परंपरा से कौन सा नृत्य जो है संबंधित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए चक्यार कुंतु, बी ओटनतुल्लन, सी मोहिनीअट्टम, डी कृष्णअट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नृत्य संबंधी जो है वो देवदासी परंपरा से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य मतलब जो कि अकेले नहीं होता है, अकेले नहीं किया जाता है, उसमें बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने, ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी में जो है ग्रुप में डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम इसमें सिंग अकेले किया जाता है, कुचिपुड़ी भी अकेले किया जाता है, मोहिनीअट्टम भी अकेले किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, ओडिसी, ओडिशा प्रांत भारत के एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अद्यतन काल में गुरु केचुलरण क्या है, सॉरी, केलुचरण महापात्र ने इसका पुनर्विस्तार किया था। ये जो मैं आपको शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, ये आपको भविष्य में याद करने में बहुत आसानी रहेगी, जिसको आप नोट डाउन करके रखते हैं तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। गरीबों के कथकली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, जो भी जानते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए चक्यार कुंतु, बी ओटन तुल्लन, सी कुडियट्टम, सॉरी कुडियट्टम, डी मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ओटन तुल्लन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ओटन तुल्लन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट के लिए। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है, ओटन तुल्लन, तुल्लल को गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल के एक लोक नृत्य है जो हास्य और व्यंग्यपूर्ण कथाओं पर आधारित होता है। यह नृत्य शैली कथकली के समान है, लेकिन इसे कम संसाधनों में ही प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसको कम संसाधन यूज करके ही प्रकाशित कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी कथकली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, जो भी बताइए, जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुरानी जो है प्राचीन भारतीय नृत्य शैली है। ठीक है, ये कौन से 400 ईसा पूर्व, ठीक है, क्या है 400 ईसा पूर्व में ही किसने, भरत, भरत मुनि के द्वारा इसको इस नृत्य को बनाया, उनसे ही क्या हुआ था, विकसित हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, भरतनाट्यम को प्राचीन नृत्य शैली माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों दासियों द्वारा प्रकाशित व प्रसारित किया जाता है। कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए भांगड़ा, बी गिद्धा, सी छऊ, डी मणिपुरी। तो शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है। तो शास्त्रीय नृत्य इस सब में क्या है, भांगड़ा पंजाब की, गिद्धा भी पंजाब का है, छऊ भी पंजाब का है, तो मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग भी जो है वो प्रमुख है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए आए सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथक, डी उपरोक्त सभी। तो आपका शास्त्रीय जो है वो नृत्य बताना है। तो भरतनाट्यम ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, तमिलनाडु का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी ये भी आपका कहाँ का है, कुचिपुड़ी केरल में। कथक, कथक भी आपका ये कहाँ पे, उत्तर भारत की तरफ किया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं नृत्य वे तीनों क्या है, सही है। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का जो है वो क्लासिकल नृत्य है। तो क्लासिकल नृत्य आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का जो है क्लासिकल नृत्य आप लोग का क्या हो जाएगा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे प्लीज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का जो है क्या है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय क्लासिकल नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। ठीक है, वहाँ के ब्राह्मण जो है वो पारंपरिक नृत्य इसका अभ्यास करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई। दक्षिण भारत मतलब किधर, तमिलनाडु की साइड में। तो तमिलनाडु के साइड में जो नहीं हुआ उसको आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी सत्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जितने हैं इसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ, ये भी किधर है, दक्षिण में है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में, ये भी आपका कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। और कथकली, कथकली आपका कहाँ है, केरल का, केरल का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सत्रिया, सत्रिया जो है वो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति असम में हुई थी। असम में हुई थी। असम किधर है? हमारा पूर्वी भाग में। ठीक है, जबकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली सभी की उत्पत्ति किधर हुई? दक्षिण भारत में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है? किस नृत्य शैली का जो है उद्गम जो है वो पूर्वी भारत, अभी मैंने बताया पूर्वी भारत, तो असम ये सब जिधर होगा वो मणिपुर ये सब असम क्या है? पूर्वी भारत में है। तो इसमें सही उत्तर आपको तुरंत बता दिया मैंने आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अभी आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ, जो भी इसका सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे प्लीज़। तो ऑप्शन क्या क्या है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी मणिपुरी। अभी मैंने आपको बताया कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, जो कि मणिपुर राज्य के नाम पे ही पड़ा है। तो ये मणिपुर जो है हमारा पूर्वी भारत में ही पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई। दूसरा, भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में हुआ। कहाँ है? तमिलनाडु में। आपको इससे पहले भी मैंने बताया क्वेश्चन में जो है वो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल कथन एक। कौन सा सही है? केवल कथन एक। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके शॉर्ट नोट में क्या है? शास्त्रीय नृत्यों में और रस भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई। जो कि अभी मैंने बताया भरत मुनि के नाम से ही भरतनाट्यम की जो है उत्पत्ति हुई थी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई, ना कि उड़ीसा में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपके बीच में सूची मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सूची मिलाइए, जो बताइए, जो भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो ए, सूची ए में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ये आपका एक पहले का एक सही है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अभी मैंने बताया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो असम का तो ये क्या हो जाएगा? चौथा। और कथक, कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1342, 1342 सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, जो कि मैंने अभी बताया किसके नाम पे पड़ा है? भरत मुनि के नाम से। उन्होंने ही इस नृत्य का जो है विस्तार किया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, सत्रिया जो है वो असम राज्य में। असम कहाँ है? हमारे पूर्वी राज्य में, पूर्वी भारत में। कथकली जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश हमारा उत्तरी उत्तरी भारत में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बीच में क्या है? निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? जो अपने वर्तमान जो स्वरूप में है वो मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथक।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथक जो है वो किससे, मुगल परंपरा से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट में। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ इसलिए क्योंकि भविष्य में आप उसको याद करने के लिए आपको आसानी हो। इसको आप शॉर्ट नोट लिख के रख सकते हैं जिससे कि आपको भविष्य में याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, कथक नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। मुगल काल के दौरान इस नृत्य शैली ने दरबारी संस्कृति और इस्लामिक प्रभावों को अपनाया और आज इसका प्रदर्शन विभिन्न कथाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आज इसको क्या किया जाता है, विभिन्न कथाओं के माध्यम से किया जाता है। कथक जो है हमारा किधर का है, किस जगह का है, उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या है, जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो आपको बताना है किस शास्त्रीय नृत्य में जागोई और चोलोम जो है वो मुख्य भाग है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट के लिए। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है, भरतनाट्यम मैंने बताया ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये कई बार बता चुका हूँ। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट नोट में आपके लिए क्या है, मणिपुरी नृत्य के दो भाग जो कि जागोई और चोलोम है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए आपका इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैं अभी करा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादन प्रतिपादक है। यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, ए भरतनाट्यम, बी सत्रिया, सी मणिपुरी, डी ओडिसी। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं ऑप्शन है यह भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। हर क्वेश्चन के साथ मैं इसलिए बताता हूँ आपको क्योंकि रिवाइज हो सके और आपको याद हो सके। सत्रिया जो है वो कहाँ का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रुक्मिणी देवी जो अरुणेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नली की प्रतिपादक है। तो किसके हैं, भरतनाट्यम की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट की तरफ। तो हमारे शॉर्ट नोट में क्या है, रुक्मिणी देवी अरुणेल को भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने 20वीं सदी में इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया और कला के क्षेत्र में इस उनके योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम जो है वो किसके द्वारा बना था, भरत किसके द्वारा, भरत मुनि ने इसका विकसित किया था। ठीक है, कब किया था, 400 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, जो कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।